तो हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 लेकर आया हूँ, जो क्लास 10 के हैं। इससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव में अगर 40 में 40 लाना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 चारों मॉडल मिल जाएंगे और आप 40 में 40 ला पाएंगे। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा हूँ, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देर ना करें और इनका आप लाभ उठाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने किया था? तो वियना कांग्रेस की मेज़बानी जो है वो मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख, ठीक है। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। और 1815 में ही मेटरनिख ने जो है वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, वो 13 अप्रैल सन 1919 को हुई। 13 अप्रैल 1919। और ये घटना थी कि अमृतसर, पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला में लोग इकट्ठा हुए थे और मेले का आयोजन भी था, बैसाखी मेले का, ठीक है। और मार्शल लॉ इलाके में लागू हो चुका था, जो कि लोगों को पता नहीं था, ठीक है। और एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जनरल डायर, और जनरल डायर ने ही गेट पर आके जलियांवाला बाग के और अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लगभग एक काउंट के अनुसार 484 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है, 484, और 2000 से अधिक घायल हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 13 अप्रैल 1919 होगा। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में यरवड़ा जेल में हुआ था, ठीक है, गांधी और अंबेडकर। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट, मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली थी? तो 1890 के दशक में। 1890 के दशक में 90% पशु जो है अफ्रीका के मर गए थे इस बीमारी से। नेक्स्ट, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो है वो जर्मनी में खोला गया था, ठीक है, जर्मनी में 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो बृहत उत्पादन की नीति जो है हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी, ठीक है, ये कार बनाने वाली कंपनी थी। नेक्स्ट, सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक जो था वो विक्टर एमानुएल द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हो गया? तो फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का शासन आ गया, जो कि लुई 16वां से संबंधित था, लुई 16 से, ठीक है, इससे संबंधित था। फिर से इसी का शासन, मतलब कि वो तो इसको तो फांसी पर लटका दिया गया था, लेकिन इसी वंश का शासन फिर से आ गया था, पूर्व वंश का, ठीक है। नेक्स्ट है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कब किया गया था? ठीक है, तो यूनान जो है कस्तूतुनिया के संधि द्वारा यूनान को एकत्रित किया गया, पर इसके अलावा जो है ये 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ पर जो है 1821 में जो है 1821 में यहाँ आंदोलन स्टार्ट होता है और 1830 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो ऐसा है कि 1917 में आधिकारिक तौर पर जो है गिरमिटिया मजदूर का जो है
व्यवस्था खत्म कर दिया गया था, पर चलता रहा कुछ समय तक और 1922 में जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण है अति सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन जो है क्षेत्र यहाँ आरक्षित होगा? ठीक है, मिस्टेक है, तो ये है जो इसका आंसर होगा 33% होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा वन के मामले में मिजोरम जो है, मिजोरम का जो है ना परसेंटेज अच्छा है। यहाँ मिजोरम में जो है पूरी भूमि का, मिजोरम में पूरी भूमि का जो है ना 84.53%, 84.53% जो है भूमि पर वन है। ठीक है। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो संस्था का नाम है IUCN। ठीक है, IUCN। IUCN की स्थापना जो है, IUCN की स्थापना, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। ठीक है। इसके अलावा इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनी हुई है। ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण की एक तकनीक है? नहीं है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो है अभी चलाई जा रही है, प्राचीन काल में ये नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर विटीकल्चर का बात किया जाए तो अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है, वहीं पीसीकल्चर जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेरीकल्चर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, वह प्राकृतिक समरूप जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है क्या कहलाती है? तो खनिज कहलाती है। ठीक है। खनिजों का एक निश्चित जो है आंतरिक संरचना होता है। नेक्स्ट, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो किसी कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे जो है प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह का बात किया जाए तो वो चेन्नई पतन था। ठीक है। चेन्नई पतन 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कुल 4 बार संशोधन हुए हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों जो है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है 1956 में लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता जो है
वो चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1948 को हुई। 25 जनवरी 1948 को इसका स्थापना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस, ये दोनों मिलके पार्टी बनाई है, सरकार बनाई है, जिसे गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जो है किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोगों का सशक्तिकरण होगा। ठीक है। बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ थे? तो जो बोलीविया के जो जल युद्ध थे वो पानी के निजीकरण के खिलाफ थे। बोलीविया जो है एक लैटिन अमेरिका में एक देश है जहाँ पर पानी के निजीकरण के खिलाफ जो है फेडकोर नाम से एक आंदोलन चला था, उसी को जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार और वैध सरकार, ये तीनों होती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा न्यायपालिका, ये सुप्रीम कोर्ट करती है, तो न्यायपालिका अर्थात। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका जो आंदोलन का कारण था तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य जो है वो इनमें से सभी होगा। ठीक है। बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए उस देश की, लोगों की स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य स्थिति, इसके अलावा औसत साक्षरता दर भी अच्छी होनी चाहिए, तो उस देश का डेवलपमेंट जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना, उपयोग के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना जो है किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो किस क्षेत्र की? एक अगर देखा जाए तो गेहूं से आटा बनाना, ठीक है, इसका उदाहरण है। तो कौन से क्षेत्र में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? यहाँ मृदा नहीं होगा, यहाँ मुद्रा होना चाहिए। ठीक है। मृदा माने मिट्टी होता है, जबकि यहाँ मुद्रा के कार्य होंगे, क्योंकि आगे देखिए ऑप्शन में है विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक। ठीक है। विलोसित भुगतान का मानक, तो इनमें से सभी हो जाएगा ये। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है, आय और उपयोग का अंतर जो है वो बचत कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य इनमें से सभी होंगे। ठीक है। विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार जो है विश्व व्यापार संबंध नियमों को बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण को समर्थन करना, उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे आईएसओ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, कुछ भी खरीदते समय हमें, ठीक है, एक मार्क देखना चाहिए,
वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें वैश्वीकरण जो है माल एवं सेवाएं, निवेशी, तकनीक, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो है नहीं, और सब्जेक्टिव के जो सारे आंसर हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको 40 में 40 करने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉडल सेट है, उसे जाकर देखें।